मिल्की वे गैलेक्सी वह गैलेक्सी है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। रात के आकाश में यह दूधिया रोशनी की एक लंबी पट्टी जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे मिल्की वे कहा जाता है। यह एक विशाल बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें अरबों सितारे, ग्रह, गैस, धूल, ब्लैक होल और डार्क मैटर मौजूद है। मिल्की वे का आकार, व्यास लगभग 1 लाख से 1,20,000 प्रकाश वर्ष, मोटाई लगभग 1,000 प्रकाश वर्ष, सितारों की संख्या 100 से 400 अरब, ग्रहों की संख्या खरबों में होने की संभावना, उम्र लगभग 13.6 अरब वर्ष। मिल्की वे की संरचना। एक गैलेक्टिक सेंटर मिल्की वे के केंद्र में एक विशाल क्षेत्र है जिसे गैलेक्टिक कोर कहा जाता है। इसके बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, सैजिटेरियस ए स्टार द्रव्यमान। सूर्य से लगभग 40 लाख गुना अधिक। यह इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। सर्पिल भुजाएं, स्पाइरल आर्म्स। मिल्की वे में कई बड़ी स्पाइरल आर्म्स है। पर्सियस आर्म, सजिटारियस आर्म, नॉर्मा आर्म, स्कटम सेंटोरस आर्म। हमारा सौरमंडल ओरियन आर्म में स्थित है। सौरमंडल की स्थिति हमारा सूर्य मिल्की वे के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य पूरी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। गति, सूर्य की गति लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा एक चक्कर पूरा करने में समय 22.5 से 25 करोड़ वर्ष। इसे गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। मिल्की वे का निर्माण वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग के बाद गैस और धूल इकट्ठा हुई, गुरुत्वाकर्षण से छोटे छोटे समूह बने, अरबों वर्षों में गैलेक्सियां बनी। कई छोटी गैलेक्सियों के मिलकर मिल्की वे बनने की संभावना है। मिल्की वे के सितारे। मिल्की वे में अलग अलग प्रकार के सितारे हैं। रेड ड्वार्फ, छोटे और लंबे समय तक जीवित रहने वाले सितारे। येलो ड्वार्फ, हमारा सूर्य इसी प्रकार का तारा है। ब्लू जायंट, बहुत बड़े और गर्म सितारे। व्हाइट ड्वार्फ, मृत सितारों के अवशेष। न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचा घना तारा। ब्लैक होल, ऐसी वस्तु जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अत्यधिक होती है। नेबुला, नेबुला नेबुला गैस और धूल के विशाल बादल होते हैं जहां नए सितारों का जन्म होता है। प्रसिद्ध नेबुला, ओरियन नेबुला, ईगल नेबुला, क्रैब नेबुला। डार्क मैटर, मिल्की वे का अधिकांश भाग डार्क मैटर से बना माना जाता है। यह दिखाई नहीं देता लेकिन इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति महसूस की जा सकती है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। ब्लैक होल, मिल्की वे के केंद्र में मौजूद सैजिटेरियस स्टार सबसे बड़ा ब्लैक होल है। 2022 में वैज्ञानिकों ने पहली बार इसकी तस्वीर प्राप्त की। क्या मिल्की वे में जीवन संभव है? वैज्ञानिकों का मानना है कि मिल्की वे में खरबों ग्रह हो सकते हैं। कई ग्रह रहने योग्य, हैबिटेबल जोन में हो सकते हैं। एलियन जीवन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब तक किसी बाहरी जीवन का प्रमाण नहीं मिला है। एंड्रोमेडा से टक्कर लगभग 4 से 5 अरब वर्षों बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकरा सकती है। इससे एक नई विशाल गैलेक्सी बन सकती है। रोचक तथ्य, सूर्य की स्थिति। हमारा सूर्य मिल्की वे के किनारे की ओर स्थित है, केंद्र में नहीं। रात में दिखाई देना, ग्रामीण क्षेत्रों में साफ आकाश होने पर मिल्की वे को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। हर तारा एक सूर्य मिल्की वे के लगभग हर तारे के आसपास ग्रह होने की संभावना है। निष्कर्ष, मिल्की वे केवल एक गैलेक्सी नहीं बल्कि हमारा कॉस्मिक घर है। इसी के भीतर हमारा सूर्य, पृथ्वी, मानव सभ्यता और पूरा ज्ञात जीवन मौजूद है। इसके अरबों सितारों और अनगिनत ग्रहों के बीच अभी भी अनेक रहस्य छिपे हुए हैं